निहंतारणं नमो सिद्धारणं लघुवायतीयाणं लघुवच्छायाणं लघुद्वैतसविष्ठापुरं पंच परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की मूलनायक कयाड़ श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की आचार्य भगवान श्री समर्थ स्वामी महाराज की आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की श्रेया सुमणि अध्यात्म योगी भट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की ॐ कं नौकोटि राजनी द्वादशं चिन्मणि माता की अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अभी पर्व कौन सा चल रहा है? पर्युषण। 10 लक्षण के लोग पर्युषण के लोग और वहां में नीचे रखो नीचे। कल सीता का अपहरण हो गया है। राम जो है करुण विलाप करने लगे और ढूंढने लगे, चारों तरफ देख रहे कहाँ है सीता। इधर युद्ध चल रहा था, कहाँ? लक्ष्मण और खरदूषण के बीच। तो वहाँ क्या हुआ, युद्ध चल रहा था, तभी युद्ध के बीच में ही मध्याह्न में खरदूषण का शत्रु विरादित, वो भी अपनी सेना लेके, चतुरंग सेना लेके वहीं आ गया। कहाँ? उसी स्थान पर जहाँ युद्ध चल रहा था। और देखता है एक वीर, एक सुबट मतलब खड़ा हुआ है, सारी सेना को अस्त व्यस्त कर रहा है। सोचता है ये महादेवदीप्यमान जो पुरुष है, सुबट है, इससे हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और जाके लक्ष्मण को बैठकर नमस्कार करता, प्रणाम करता है और कहता है मैं आपका भक्त हूं। कहता है कि मैं आपका भक्त हूं और आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे की संगति दुख का अपहरण करने वाली है। पर लक्ष्मण ने पूरी बात सुने बिना ही कहते हैं पीछे आ जाओ। लक्ष्मण कहते हैं पीछे आ जाओ। बिना पुनः कहता है विरादित, कहता है कि आप, ये बहुसेना है, किसकी? खरदूषण की। आप तो खरदूषण को मत संभालो, मैं सारी सेना को देख लूंगा, मैं निपटा लूंगा, मैं सबको मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। और इतना कहकर आप तो आज्ञा दो, और चल दिया कहाँ? खरदूषण की सेना के लिए युद्ध करने के लिए। बीच मैदान में खरदूषण की सेना को त्रस्त व्यस्त करने लगा, नष्ट भ्रष्ट करने लगा। जब देखा खरदूषण ने, इधर लक्ष्मण डटे ही थे कि हमारी सेना जो है मतलब क्षोभ को प्राप्त हो रही है, नष्ट हो रही है, तो खरदूषण भी
सामने आ गया, अपनी सेना और विशिष्ट सेना को लेके आ गया। युद्ध होने लगा, दोनों ओर से युद्ध होने लगा। लक्ष्मण भी आ गए किसके सामने? खरदूषण के सामने। सामने आमने सामने युद्ध होने लगा। दोनों महासुभट, कोई किसी परास्ती नहीं होना चाह रहा। वो इनको बाण छोड़ते, वे उधर छोड़ते, वो इसको नष्ट करते, वे उनके बाणों को नष्ट करते। लक्ष्मण ने खरदूषण रथ तोड़ दिया, बाण चलाया, टूट गया, लक्ष्मण को जमीन पर खड़ा कर दिया। फिर खरदूषण अपनी फिर शक्ति को लेके आए, लक्ष्मण पर वार किया। फिर लक्ष्मण एक समय के लिए परेशान हुए, परंतु फिर शक्ति से आए और लक्ष्मण ने क्या किया? जो शूरहास खड्ग था उसका ही प्रहार किया। और खरदूषण क्या कहता है? खरदूषण कहता है लक्ष्मण से, हे निर्लज्ज, तूने मेरे पुत्र को मार दिया और हमारी स्त्री को तूने छद विच्छद कर दिया। तू निर्लज्ज है, तूने पर स्त्री के साथ कुचेष्टा की है, मैं देखता हूं। लक्ष्मण कहते हैं, अरे क्षुद्र विद्याधर, जहां तेरा पुत्र गाया है वहां जाके तू भी तैयारी कर ले। और शूरहास खड्ग को छोड़ दिया, सीधा मस्तक पर दिया। खरदूषण प्राणांत हो गया, मतलब पूरी सेना में हाहाकार मच गया। इधर जो विरादित था वो युद्ध लड़ रहा था किससे? सेनापति से। सेनापति विशाल था खरदूषण का, उसने जो है क्या किया? रथ तोड़ दिया। किसका? विरादित का। जब देखा तो पहुंचा, लक्ष्मण पहुंचे तुरंत, और जो सेनापति था उसको उससे सामने बीच में आके सेनापति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो भी हम लोग पधार गए। और लक्ष्मण सारी सेना राज्य उन्हीं को, किसी को, विरादित को संभाल के प्रसन्नता के साथ चले आ रहे थे। कहाँ? जहां राम और उनके हिसाब से सीता विराजमान थी, चले आ रहे थे। जब आए तो देखते हैं राम तो जमीन पे पड़े हुए हैं, दयनीय अवस्था में हैं, बिलख रहे हैं। कहते भैया क्या हो गया? सीता कहाँ है? कहाँ है सीता? पर राम कहते हैं सीता को कोई हरण कर लेगा, नहीं मालूम, ये पृथ्वी निकल गई, कहाँ गई सीता? नहीं दिख रही, चारों ओर कहीं नहीं दिख रही सीता, कहाँ दिख रही है? महाविलाप करने लगे। लक्ष्मण कहते हैं भैया धीरज रखो, कहीं भी होगी सीता मैं ढूंढ के लाऊंगा। भाभी कहीं भी होगी मैं ढूंढ के लाऊंगा। सारा आकाश पाताल सब छानूंगा, आप धैर्य रखो। और जल लाके मुख धुलाते हैं। किसका? रामचंद्र का। अब रामचंद्र कहते हैं भाई ये आवाज कहां से आ रही है? ये तेज आवाज किससे आ रही है? जिस शत्रु को मैंने छोड़ दिया तो उसको तुमने नष्ट किया कि नहीं किया? उसको नष्ट किया कि नहीं किया? राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि इस महायुद्ध में जो विरादित महा शक्तिशाली वो विद्याधर हमारे काम आ गया। संयोग से, देव योग से जब मैं मैदान में था तो विरादित आ गए और विजय प्राप्त करते हुए, खरदूषण का अंत करते हुए मैं आ गया। और ये आवाज आ रही थी नहीं, दूर से आवाज आ रही थी, तो ये और कोई नहीं, चतुरंगड़ी सेना को लेकर विरादित आपकी ओर चला आ रहा है, आ रहा है। ये चर्चाएं चली रही थी, लक्ष्मण और राम में वार्ता हो ही रही थी, तब तक विरादित उपस्थित हो गया। राम लक्ष्मण को नमस्कार करते हुए कहता है, हाथ जोड़कर कहता है हमारे लिए योग्य आज्ञा हो दीजिए। लक्ष्मण कहते हैं हे महापुरुष, हे सज्जन, हमारे भाई की जो स्थिति सीता उसको किसी ने हरण कर लिया है और भाई परेशान हैं, दुखी हैं।
और कहीं ऐसा ना हो कि दुख में वियोग में प्राण त्याग दें, और अगर प्राण त्याग दिए तो मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मुझ में शक्ति नहीं कि मैं भाई का दुख देख सकूं। तुम कुछ शीघ्र इसका कोई उपाय करो। विरादित अपने सारे सेनापति मंत्रियों को तुरंत कहता है, भाई आकाश पाताल गिरी पर्वत कंदराओं समुद्र कहीं भी हो तुरंत अन्वेषण करके लाओ और आपको योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। सारे सुभट प्रसन्नता के साथ चल दिए, चारों दिशाओं में फैल गए, सीता की खोज में लग गए। इधर अर्कजटी का पुत्र रत्नजटी, तो वो देखता है कि कहीं से आवाज आ रही है स्त्री के रुदन की। उस आवाज के पीछे जाता है, आवाज आ रही थी, पास में पहुंचता है, हा राम हा लक्ष्मण। उसी ओर जाता है तो देखता है विमान में कोई स्त्री सीता रुदन कर रही है, क्रोध से तप्तायमान। रत्नजटी कहता है, तुम कहां जाएगा मुझसे बच के, रुक जा दुष्ट, तुम पर स्त्री को हर के ले जा रहा है। जब देखा रावण ने ये तो आ गया, मतलब युद्ध होने लगा, पर सोचता है रावण यदि मैं इस युद्ध लड़ूंगा, है तो ये अल्प शक्तिशाली, हरा तो दूंगा पर इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, कहीं इसने प्राण त्याग दिए, क्या करना चाहिए, और यदि मैं लड़ूंगा तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर नहीं पाऊंगा, ये भी बात है। उसने क्या किया, रत्नजटी की जो विद्याएं थी उनका, अरे महाशक्तिशाली था नहीं, विद्या ले ली। और रत्नजटी मतलब जैसे पंख विहीन पक्षी क्या करेगा, ऐसे ही रत्नजटी भी वो कोई मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे, कहाँ 20 समुद्र की बात थी, नीचे आ गया और संयोग से एक कंबू नामक द्वीप था समुद्र के बीच में, वहां पे उतरा आके। व्याकुल था, दुखी था, अब थोड़ा धैर्य लिया, शांति ली। इधर जितने विद्याधर थे सारे राम के पास पहुंच गए, खोज हो गई उनकी, नहीं मिली, पहुंच गए। जब राम ने देखा सब गर्दन नीचे गिरे हैं, कहते हैं भाई मित्र, हमारे तो पाप कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है, मतलब जो कोई हर ले गया, अब आप तो अपने घर घर जाओ, अपने घर पर निवास करो, आप परेशान मत हो। विरादित कहता है और राम फाड़ फाड़ के रोने लगे, दुखित होने लगे। विरादित कहता है धीरता से, धीरज बनाते हुए कहता है, अरे आप विषाद मत करो, हम शीघ्र ही सीता का पता लगाएंगे, आप विषाद मत करो। विद्याधरों का और कहता है, भाई अभी सावधान होने की आवश्यकता है, अभी इधर तो जो विद्याधरों का अधिपति था, कौन, खरदूषण, उसका अभी मार के आए हो, अभी उनके जो मित्र हैं सुग्रीव, इंद्रजीत, रावण आदि कुपित को प्राप्त हो जाएंगे, और वो कभी भी, अभी यहाँ समय बचाने का अवसर नहीं है, आप तो चलो जो अलंकापुर है, जो हमारी पूर्वजों से रहती आई है, उसमें अपन निवास करते जाके, कौन, जहां खरदूषण रहता था। और एक रथ पर बैठकर राम लक्ष्मण विरादित अपनी चौतरंगी सेना को लेके चल दिए, कहां, अलकापुरी के लिए। जब अलकापुरी पहुंचे, उसके बीच में ही जो खरदूषण का एक पुत्र था वो युद्ध करने के लिए आ गया, उसको भी हराकर आगे बढ़े, और राम लक्ष्मण जो खरदूषण का भवन था जिसमें रहता था उसमें प्रवेश किया, राजभवन में निवास में रहे। पर राम की आकुलता नहीं मिटी, दुखी थे, परेशान थे। इधर रावण विमान में जा रहा था और कहता है, अनेक शब्द कहता है दीनता भरे, कहता है हमें स्वीकार कर लो। सीता से कहता है
स्वीकार कर लो। पहले तो अपने मतलब गोदी में बैठा लेता, उसने एक सब रख दिया क्योंकि उसको याद आ गया हमारा तो नियम है, पर स्त्री को हम बगैर बगैर अगर जन नहीं चाहेगी तो मैं नहीं चाहूंगा। कह रहा है कि स्वीकार कर लो, मैं आपके चरणों में अपना सर रखता हूं, स्वीकार कर लो। और यदि आपके वियोग में मैं मर गया तो आपको नरहत्या लगेगी ही, स्वीकार कर लो। और स्वीकार कर लो, मैं आप तो अपने पैर से हमारे मस्तिष्क पर ताड़ित करो, ऐसा भी कह रहा है। मतलब कैसे भी दीन हो गया। मतलब देखो, जो रावण किसी को कुछ नहीं समझता, एक स्त्री के बस में दीन हो गया, दीन हो गया। कह रहा है स्वीकार कर लो। कह रहा है देखो हम कितने ऊपर आकाश में हैं, देखो नीचे कुलाचल पर्वत नदी सरोवर कितनी सारी प्राकृतिक हैं संपदाएं, देखो निहारो, प्रसन्न हो जाओ। मैं अधिपति हूं 3 खंड का। पर सीता कहती है नीच पुरुष दूर हट, स्पर्श नहीं करना। पर राम तिरस्कार करने पर भी तिरस्कृत नहीं हुआ, क्योंकि काम की अग्नि भड़क रही थी। इधर चलते चलते पुष्पक विमान कहां पहुंचा? रावण की नगरी लंका। जब पहुंचा दूर से तो देखा उनके मंत्रियों ने, शक्र हस्त प्रहस्त आदि मंत्रियों ने देखा दूर से कि रावण दशानन आ रहे हैं। प्रसन्न से भरे हुए रावण की अगवानी के लिए तैयार हुए, हर्षित होकर अनेक प्रकार के दिव्य भेंट देने लगे, अगवानी करने लगे। और अनेक लोग सिर टेक रहे, नमस्कार कर रहे हैं। पर सीता तो कोई प्रभावित रहती नहीं है। रावण तो हाथ जोड़ रहा सीता से, सिर टेक रहा है, स्वीकार कर लो, समझ लो हमारी इज्जत की बात है। पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और सीता सोचती है, सीता ने जान लिया ये तो महाराजा है, जान लिया अरे सारे सेवक लोग खड़े हैं, राजा महाराजा खड़े हैं, आगवानी कर रहे हैं, जान लिया ये राजा ही इतना जब निर्लज्ज है तो यहाँ कौन शरण, यहाँ तो कोई शरण हो नहीं सकता। अब नियम ले लिया कि जब तक राम का कोई समाचार नहीं होगा, पति का समाचार नहीं आएगा, तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, अन्न जल का त्याग। और इधर चंद्रनखा वो भी विलाप करते हुए आ गई, रोते हुए आ गई, विलाप करते हुए आ गई। कहती है हे भैया, मतलब हमारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। रावण धीरज बढ़ाता है, कर्मों की गति विचित्र है। अब आपका तो पति मतलब महान योद्धा, पर कर्मों को क्या करोगे। मतलब धैर्य बना के अपनी बहन चंद्रनखा को, और वशीभूत तो था, परेशान खुद ही था बेचारा, और जाके शैया पर जाकर गिर पड़ा, शैया पर जाकर गिर पड़ा। तो उसकी स्त्री महारानी कौन? मंदोदरी। मंदोदरी कहती क्या इतना दुखी हमने आपको कभी नहीं देखा, बड़े बड़े युद्ध में लोग गए हैं, आपको मैंने कभी दुखी नहीं देखा, आप इतने दुखी हो रहे हैं, किसके लिए, किसके लिए? अरे नहीं, खरदूषण की मृत्यु के लिए। इतना तो कहने कभी नहीं देखा, युद्ध में तो बड़े बड़े घात सहे हैं, उन्हें क्या मालूम क्या कहानी है, उन्हें तो यही तो मालूम है नहीं, अभी तो उन्हें यही मालूम है भाई खरदूषण की मृत्यु हो गई है। बड़े बड़े आपने संकटों को झेला, तब इतने दुखी नहीं है, आज इतने व्यथित क्यों? आप तो महाधैर्यशाली हैं। रावण दशानन नीचे सर करके कहता है आप तो हमारे लिए सर्वस्व हैं, अब आपसे क्या छुपाऊं, अब क्या छुपाऊं।
निर्लज्ज क्या कहता है। अब आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। बहुरूपवंती जब से सीता को देखा है तब से शांति नहीं अशांति है, ये उसी की अशांति है। और यदि उसने स्वीकारा नहीं तो मैं प्राण रहित हो जाऊंगा। मंदोदरी कहती ऐसी कौन स्त्री है जो तुम्हें नहीं चाहती, वो तो दुर्भाग्यशाली है जो तुम्हें नहीं चाहती है। मतलब तुम्हारे सामने तो लोग चाहते हैं कोई स्वीकार करे कि ऐसी दुर्भाग्य है, तुम चाहते हो पर वो नहीं चाहती। आप चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, मैं जाती हूं। और अपनी 18,000 रावण की कितनी थी 18,000 महारानियों को लेके चल दी। कहाँ? सीता के पास। सीता से कहती है तेरा कितना भाग्य है, तेरा कितना भाग्य है कि आपको जो है दशानन जैसा महाप्रतापी राजा 3 खंड का चक्रवर्ती वो तुम्हें चाहता है। तुम्हारा पुण्य है, पुण्य आपको। और आप परेशान क्यों कर रहे हो? लोग परेशान हैं, लोग चरणों में लौटते हैं, और पति तो आपको चाहता है। और हम तो आपकी सेवा करने वाले हैं, आप तो स्वीकार करो। सीता कहती है कि आपके मुख से शोभा नहीं देता, पतिव्रता स्त्रियों के मुख से शोभा नहीं देता। पतिव्रता स्त्रियों के तो एक ही पति होता, दूसरा पति नहीं होता। एक ही होता, दूसरा पति नहीं होता। धिक्कार है तुम्हें जो ऐसी बातें कहते हो, हमसे भाग जाओ, यहां से दूर हट जाओ। इतनी निर्लज्ज स्त्री होके भी ऐसी निर्लज्ज बात, तुम्हें शर्म नहीं आई? मंदोदरी ने लाख प्रयास किए, अनेक प्रयास किए। इधर तब तक रावण, काम के वेग से संतप्त रावण आ गया और हाथ जोड़ने लगा, स्वीकार कर लो, मान जाओ, मेरा नियम है जो हमें स्त्री नहीं चाहेगी उसका बलात् सेवन नहीं करूंगा, स्वीकार कर लो। सीता, मैं आपका भक्त हूं। सीता और स्पर्श उसके पास जाता है तो सीता कहती दुष्ट हट भाग, स्पर्श मत कर लेना, दूर हट जा। पर तिरस्कार करने पर भी कहां, अरे व्यसनी का तिरस्कार कहां, अपमान कहां? कितना भी कर दो, जिस व्यसनी का कितना ही अपमान हो जाए वहीं जाता है। व्यसनी की यही लीला है। अब क्या करता है रावण? माया के द्वारा कहीं स्त्रियां तो जो 18,000 स्त्रियां थी वो तो भागने लगी, क्योंकि कहीं सिंह की रौद्र रूप, सिंह के रौद्र रूप धारण, सिंहों की चिंगाड़ सुनाई पड़ रही है, हाथियों की चिंगाड़, शेर की दहाड़, अनेक तरह की भयानक, कभी व्यंतर आदि, भूत भूतड़िया, सबकी जो है मतलब खतरनाक आवाज सुनाई पड़ रही, मतलब भयभीत कर रहे हैं सीता को। पर सीता तो शांत चित्त होके भगवान वीर प्रभु का, भगवान मुनिश्रेष्ठनाथ का स्मरण कर रही है, ध्यान में लीन है। अनेक तरह के भय दिखाए, प्रलोभन दिखाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो बेचारा, तब तक संध्या हो गई, बेचारा चला गया, थक हार के चला गया। इधर दशानन की स्वागत के लिए आए थे नहीं, मारीची वगैरह, उसको भी आया था। कौन? सभा में आ गए विभीषण आया रावण के स्वागत के लिए। तो कहते हैं रावण, विभीषण देखता है ये आवाज कहां से आ रही है, किसी स्त्री की रोने की आवाज कहां से आ रही है। विभीषण देखता है स्त्री रो रही है, कोई स्त्री रो रही है। तो विभीषण समझाता, भाई
ये तुमने क्या किया भाई, दशानन तुमने क्या किया भाई, जी आपको शोभनी नहीं है। किसी पर स्त्री को अपहरण करना शोभनी नहीं है। आप तो राजा हैं, 3 खंड के स्वामी हैं, आपको शोभनी नहीं है। आपने ऐसा दुष्कार कैसे किया? तुम ही तो शिक्षा देते थे, तुम शिक्षा देते थे, आज तुमने क्या किया? रावण क्या कहता है, मैं 3 खंड का स्वामी, ऐसी संसार में कौन सी वस्तु है जिसका मैं मालिक नहीं हूं? मैं हर वस्तु का मालिक हूं, हर वस्तु का मालिक हूं। क्योंकि वासनाएं, कामनाएं नीति न्याय को भुला देती हैं। तब महानीतवान कौन, मारीची, वो भी कहता है दशानन ऐसा काम क्यों किया आपने, ये लोकापात का कारण है, इससे आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। पर दशानन तो कहाँ सुनता, उसने अनसुनी करके और चल दिया। अभी रास्ते में था, पहुंचा नहीं था, घर नहीं पहुंचा था, चल दिया। कहाँ? पुष्पक वाहन बैठ के लंका के लिए, अभी रास्ते में था, चल दिया। और सीता जिसके नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा बह रही थी, रो रही थी बार बार, और पुष्पक वाहन से ले जाके जो प्रमद वन था वहां सीता को रख दिया। लंकेश ने सीता को कहाँ रखा? प्रमद वन में। वहां दूतियां लगी समझाने में, प्रलोभन देने में, समझा रही हैं 3 खंड का स्वामी है, सब कुछ है, मान जाओ, अनेक प्रकार की सब बैठी हैं, प्रसन्न हो जाए। पर सब दूतियां जाके क्या कहती हैं, अनेक तरह के भोजन ला रही, व्यंजन ला रही हैं, पर सीता देखना ही पसंद नहीं कर रही। ना पानी पी रही है, ना कोई भोजन कर रही, ना कोई बात कर रही, कुछ भी नहीं, बस गुमसुम आंखें बंद किए बैठी हुई है, ध्यानस्थ, मानो कोई देवी ही बैठी हो। कहती है रावण से जाके दूतियां, वो कुछ भी नहीं, न कुछ खा रही है, न कुछ पी रही है, न कुछ बोल रही है, कोई हरकत नहीं कर रही, वो तो शांत बैठी है एक मूर्ति की तरह। ठीक है भैया, समय हो गया, कल चर्चा करेंगे। बोलिए आचरण विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी की।